पेपर अलॉन्ग विथ आंसर उधर ही दिए, मतलब मेरे को भी आपको ये करने की जरूरत नहीं, और ऐसा हर लेवल के लिए बनाया है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। बट अब तुम उस स्टेज पे आ चुके हो कि वो हर तरह के क्वेश्चन को क्या कर सको, अचीव कर सको। इज दैट डन? यस। चलो अब एक बड़ा टॉपिक हो गया, क्यों ना एक छोटा टॉपिक ले? यस और नो? अब आप बोलोगे सर एक काम करते, एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग छोटा सा। हाँ हाँ बिल्कुल ले लेते हैं, तकलीफ क्या है, कितने ही तो दिन बचे हैं एग्जाम में, बहुत दिन बचे हैं। अरे बहुत दिन बचे हैं, बहुत 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 ब्रेक लेना है तुम्हारे को, है बेटा? मान के चल लेना 4 दिसंबर के बाद 2 महीने का ब्रेक ही है, पर वो 6 दिसंबर के बाद ना सर, 6 दिसंबर के बाद। हाँ जी, जनवरी रे, ठीक है ना, तू समझ गया ना, तेरे को भापो हो गया ना। जनवरी के बाद तेरे को बेटा ब्रेक ही ब्रेक है। अब डिपेंड करता है दिसंबर तक तू कितने ब्रेक लेता है उस पर। अगर तूने इधर कम ब्रेक लिए तो उधर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फिर तुम्हारा इंटर का एग्जाम बाद में आएगा, नहीं तो फाउंडेशन का फिर 6 महीने बाद है ही। पर मैं तुम्हारे को एक और बात याद दिला दूं फिर से एक बार। सर क्या आप हमारी, हाँ, गलती से दिसंबर अटेम्प्ट फेल हुआ बच्चा, तू बीसी के उड़ जाएगा, बीसीआर उड़ जाएगा, और पूरा मैक्रो पढ़ना पड़ेगा जिसके लिए क्लास लगेगी। माइक्रो तो ठीक है पूरा सेम है मान के चल, मैक्रो तो पूरा ही नया करना पड़ेगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2 तू ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में। पॉइंट 3 मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐड, अकाउंट्स में कुछ टॉपिक ऐड, और दर्द भरा सीन लॉ में भी है। इंटर से कुछ चैप्टर इधर आ गए और कुछ चीजें चेंज हो गई है, तो तेरे पास ना बेटा ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको इसके पहले भी लेक्चर में बोल चुका हूँ, अभी भी लेक्चर में बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है और घर वाले देंगे नहीं, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं निकले ना, अभी तुमको बहुत, आप में से बहुत लोग, मैं आपको बताता हूँ, लाइब्रेरी में बैठ करके सीरियस होने का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में तो बैठे हैं पर सीरियस होने का नाटक कर रहे हैं, मतलब कैसे भाई तेरा पड़ेगा। पर लाइब्रेरी में पता है होता क्या है? जो जेन्युइनली पढ़ रहा है ना बेटा, उसके पूरे चांसेस है पास होने के, और हो जाओ। इंस्टीट्यूट बहुत दर्द देता है, मैं तुम्हारे को बता, और तुम में से बहुत से लोगों ने ना बेटा अभी तक फेल का रिजल्ट नहीं देखा है, फेल का रिजल्ट देखा नहीं, और देखो भी मत, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, ऐसा दिखेगा ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, नीचे तुम्हारा नाम, और तुम आओगे सीधा नीचे टिल लगाने गया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स क्या है, पास या फेल, गेम ओवर। और उधर अगर पी के जगह एफ दिख गया ना, मैं ईमानदारी से बता, अबे इमोशनल डैमेज बहुत बड़ा है वो, एक्स के जाने से ज्यादा का दर्द है तेरा फेल हो जाना, क्योंकि चल उसके जगह कोई तो आएगा, यहाँ पे रिजल्ट 6 महीने बाद ही आएगा। सर तो क्या किया जा सकता है? सर मान लो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या तो भी मैं अभी भी कर सकता हूं? यस। तू अकेली ऐसी बैच है, देख वाला उसके नीचे कुछ है क्या? मैंने तेवर नहीं बदले, मैंने स्पीड बदली है पढ़ाने की। है ना, ये बेचारा कुछ निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा। बात समझ, सुन बेटा, धंधे पे ध्यान दे। अभी तू क्या करना चाहिए, देख तू लास्ट मंथ में है, लास्ट मंथ में अभी तेरे मैराथन जैसे ही खत्म हुए, 3 से 4 दिन में तेरे मैराथन सारे खत्म हो जाते। नेक्स्ट एक्टिविटी यू शुड डू, देख फेल हुआ हूं इसलिए तेरे को अपफ्रंट बता सकता हूं, एक ही चीज करने का, बुक उठाने का और सीधे एमसीक्यू एमसीक्यू। अब मैक्सिमम बच्चा फाउंडेशन में गलती क्या करता है, मैक्सिमम बच्चा एंड तक के सिर्फ कंसेप्ट 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 ही पढ़ता रहता, तुम ये सबसे बड़ी गलती करोगे। दूसरी गलती तुम क्या करोगे, बैठ के आज बैठते, आज तो अकाउंट्स के 3-4 चैप्टर ओवर कर देंगे, क्या होता 2 घंटे बाद, क्या होता 2 घंटे बाद, वो एक चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होता। तुम ये गलती मत करो, हर रोज तुमको 5 सब्जेक्ट पढ़ने का है, हर एक को 2 घंटा, इससे तुम्हारा एफिशिएंसी लॉस नहीं होगा। तो 2 घंटा है तुम्हारे पास अकाउंट, सिर्फ 2 घंटा अकाउंट सॉल्व करने का, मतलब पहली गलती कंसेप्ट नहीं, सीधे सॉल्विंग।
मैथ्स सॉल्व सॉल्व कर, एमसीक्यू टिक कर। इको रिलेटिवली बहुत इजी है, तो इसको उस टाइम पे रख जिस टाइम पे बोर होता रहेगा। मतलब प्रैक्टिकल बोर हुए तो ये टॉपिक बीच में डालना, और ये तेरे को पता है तू आराम से कर भी लेगा। ये सुनो, दूसरा अकाउंट सॉल्व कर। तुम क्या कर रहे हो, तीसरी गलती तुम लोगों की, हाँ ये आ गया, ये आ गया। अबे झंड उधर सॉल्व करने का है, तू ऑडिट कर रहा है, इंटर में ऑडिट है, तेरे को फाउंडेशन में ऑडिट करने का है। इससे प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है ब्रो, इससे प्रॉब्लम ये होने वाला है कि जब तू पेपर सॉल्व करने जाएगा ना, पेपर तो तेरे को जमता रहेगा, पर राइटिंग प्रैक्टिस ना होने के कारण पेपर कंप्लीट नहीं होगा, एंड यू विल देन रिग्रेट कि माँ कसम राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता तो अच्छा होता। तो ये गलती मत करो। पहली गलती, एक दिन में एक सब्जेक्ट ही पढ़ना, पूरी गलती है। एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ना। दूसरी गलती, दिखावा नहीं, पढ़ाई कर। दिखावा मत कर कि तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया तो तू पढ़ रहा है, नहीं, जेन्युइनली 2 घंटे में टारगेट लेकर के चल कि इतने क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही चाहिए। तीसरी गलती, कंसेप्ट्स पढ़ना नहीं। अब लास्ट मंथ है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, कहीं अटके तो जाके कंसेप्ट पढ़। चौथी गलती, इस टाइम पे इमोशनल होना। क्या होता है, क्लास में जब थे तब अलग अलग थे, फिर दिल जुड़ा, पास में आ गए। मैं सिर्फ कुछ लोगों की बात करूं, कुछ तो अखंड ही सिंगल चल रहे, क्लास होके भी उनको कुछ ही नहीं मिला, मतलब कुछ भी नहीं मिला। समझ में आया? तो ये जो प्यार में पड़े हुए पंछी है ना बेटा तुम्हारे क्लास के, चिड़िया तो उड़ जाएगी, तुम रह जाओगे। मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूं, और बहुत ईमानदारी से एज अ ब्रदर बोल रहा हूं। सामने वाला बुरा मान रहा है, तिल लगाने गया। सामने वाला बात नहीं कर रहा, मर जा। सामने वाला क्या कर रहा, तेल लगाने गया। तुमने हाल फिलहाल में सिर्फ अपने करियर पे फोकस करने का, करियर के अलावा किधर भी फोकस नहीं करने का, राइट? हाल फिलहाल में उसके मरने की भी न्यूज आई, बोलने का थैंक यू। अरे तेल लगाने गया। सी एक बात समझ, ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं जो तेरे करियर के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा हो। दिस इज द हाई टाइम, दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर होगी, और वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बीट बॉय बीट गर्ल, वो तुम्हारे कोई काम की नहीं, वो तुम्हारे कोई काम के नहीं। तिल लगाने गया, दिस इज द हाई टाइम, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, सॉल्विंग के ऊपर फोकस करो। इमोशनल डैमेज गया तिल लेने के लिए, 50 बार याद आएगी। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा खुद का टाइम था, मेरे साथ भी ये हुआ था। अब होता क्या है, एग्जाम का फ्रस्ट्रेशन इतना रहता था कि एक दूसरे पे निकलता फ्रस्ट्रेशन। अरे एग्जाम का, अरे माँ कसम एग्जाम का फ्रस्ट्रेशन ही इतना रहता, साला एक दूसरे पे निकलता। अरे तेल लगाने जान दे, सामने वाले को बोल, सुन झगड़ा चालू हुआ, सुन अभी नहीं, रात में बात करते हैं, रात में वापस झगड़ा, अभी नहीं कल बात करते हैं। तेल लगाने गया, चुपचाप दोनों ने गोल्स के ऊपर फोकस करने के। यहां से 30 दिन बचे, 30 दिन के बाद तुम्हारे को कितना टाइम मिलेगा, 1.5 साल का टाइम मिलेगा, सालों रोज झगड़ते बैठने का। पर अभी ये टाइम नहीं है, इमोशनल डैमेज का टाइम नहीं है, तुम्हारे मेंटल पीस को एक जगह रखने का। घर में फाइनेंशियल इशू है, तेल लगाने गया, तू उसका कुछ नहीं कर सकता। मम्मी पापा से झगड़ा हो, सॉरी बोल के आगे बढ़ जाने का। कोई भी अगले 30 दिन तुमसे झगड़ा करने आए, मेरी गलती, सॉरी। समझ में आया? अंडरस्टैंड। प्रेशर तो बहुत आएंगे, लेना कितना है तेरे पे है, लेना कितना है ये तेरे पे है। छठवां पॉइंट, 6 पॉइंटर्स याद रख। तेरे नींद के टाइम ढूंढ, पॉसिबली दोपहर में मत सो। अब क्योंकि तू खाली हो गया है ना, तुम साले चालू तो करते हो, और जो प्यारी प्यारी निंदिया आती है, गलत। दोपहर के टाइम पे तेरे पेपर रहेंगे, तो जैसी हैबिट लगाएगा वैसी लग जाएगी। दोपहर के टाइम पे अपने आप को जगा के रख, उस टाइम पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा। उस टाइम पे क्या उठा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा, सॉल्व कर। और ऐसे टॉपिक, अभी भी तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है। एक और गलती से बता रहा हूं, बच जाना। एक और गलती कौन सी है, हार्ड टॉपिक को हाथ न लगाने की गलती। तेरे पास 30 दिन बाकी है, हार्ड टॉपिक सबसे पहले उठा। अब भी गड़बड़ होगी तो समझ आ जाएगा, इजी तो तू वैसे ही कर लेगा। तुमने मेरे को चैप्टर नंबर 4 क्यों उठाने बोला, इसमें का कुछ याद नहीं आ रहा था, अब कैसा सब हो गया, ठीक है अब तुम्हारे को भी सेटिस्फेक्शन, हाँ चल चैप्टर 4 तो हो गया। 1 में नहीं भी पढ़ाऊं ना, तुम में से एक भी बुरा नहीं मानने वाला, क्योंकि 1 तुमको भी पता है तुम 15 मिनट में कंप्लीट करोगे।
हार्ड वाले को पहले उठा के खत्म करने का। इससे फायदा ये होता है तुम्हारा जो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, हाथी जैसा प्रेशर है, वो डाउन हो जाता है। यस, अब अगर मैंने इसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दिया ना, तुम्हारा प्रेशर ही खत्म हो जाएगा दिन भर का। जो इस आए थे, मोटिव से आए थे, वो मोटिव पूरा लगेगा तुम्हारे को, क्योंकि भैया तुम्हारे जो 2 बड़े टॉपिक थे उसको ठोक ठाक के बाजू कर दिया अपन ने। अब तुम्हारे को खुद को इजी लगने लग जाएगा। पहले हार्ड उठा लो, टाइम बचा है, इजी तो तुमसे वैसे ही हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये 6 पॉइंटर थे जो तुमको एग्जाम से पहले रेडी रखना है अपने लिए। ये बेसिक गलती मत करो, मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम पास हो सकते हो। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कोई भी क्लासेस लगा लो, बीट एकत्वम ऑल्सो, किसी टीचर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, पास। हैरी पॉटर नहीं है हम, ना ही ना ही ADZ वो है, क्या बोलते उसको, वो कौन थे हैरी पॉटर के, हॉगवर्ट्स के डम्बलडोर। कोई कोई हैरी पॉटर एंड डम्बलडोर नहीं है हम लोग, और ना तुम हैरी पॉटर। और जीतेगा वही जो कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेगा। आप में से बहुत लोग मेरे से एक और बात पूछेंगे, सर दिन में पढ़ना कि रात में? तेरे ऊपर है। दोपहर में बस सो मत, क्योंकि ये वो टाइम है जो तेरे एग्जाम का टाइम है। बाकी तू कुछ भी कर, हाल फिलहाल में 30 दिन के लिए सब चीजों से आउट हो जा। सब चीज, बीट सोशल मीडिया ऑल्सो आउट। 50 बार मन करेगा कि चल यार ये कर लेते, इधर जाके आ जाते, उधर जाके आ जाते। अपने मन को ही कंट्रोल करना है, दैट इज द मेन गेम ऑफ सक्सेस एज पर अध्याय 6 ऑफ भागवत गीता ऑल्सो। द मेन गेम ऑफ सक्सेस इज टू कंट्रोल योर सेल्फ। 50 बार मन बोलेगा, दोस्त बोलेगा चलना एक काम करते चाय पी के आते, लाइब्रेरी से दोनों जन उठे, चाय पीने के लिए गए, 1 घंटा वेस्ट, 1.5 घंटा वेस्ट होता कि नहीं 5 मिनट की चाय के चक्कर में? स्ट्रेट से नो। दोस्त होगा समझ लेगा, और दोस्त नहीं होगा तो तिल लगाने गया, इंटर में नए दोस्त बनाएंगे। पटे तो टेक, नहीं तो राम टेक। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कब, गेम ओवर। समझ में आया? दोस्तों की कमी नहीं है, डिग्री होंगी 50 आएंगे, बराबर है कि नहीं? पर दिमाग में ये होना जरूरी है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, सीए तो हम बन के दिखाएंगे। तो जो तेरे साथ रहने वाला है ना, तेरा दोस्त रहेगा, वो आज भी समझ जाएगा कि नहीं कोई बात नहीं, इसने नहीं बोल दिया, पढ़ने दे इसको, इसको नहीं छेड़ने का। एक कोना पकड़ो और चुपचाप अपने आप को लॉस्ट कर दो कि भाई मैं लॉस्ट हूं। क्योंकि ये हुआ ना बेटा, लोग तुमको देखेंगे, और जिस दिन तुम्हारा फेल का रिजल्ट आ गया ना, तुमको तुम्हारे ऊपर सेल्फ डाउट हो जाएगा। सेल्फ डाउट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर हैव। समझ में आया? और नहीं तो किसी भी इंटर और फाइनल वाले को पकड़ो, या जो फेल हुआ है उसको पकड़ो, उसको बोलना कैसा होता। वो तुम्हारे को एक्सप्लेन तक नहीं कर पाएगा कि इसका फीलिंग क्या है, अंदर के अंदर घुटता है। समझ में आया? अंदर के अंदर बहुत घुटता है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा कि वो क्या रहा है उसके साथ। इज दैट डन बेटा? चलो